हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डिजिटल सीखो विद पंकज में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि परसेंटेज, रिजल्ट और उसके अलावा टोटल हमने निकाला था। तो ये टोटल, परसेंटेज और रिजल्ट पिछले वीडियो में हमने देखा था। आज हम लोग जानेंगे कि ग्रेड को कैसे निकालते हैं परसेंटेज के आधार पर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है परसेंटेज और यहाँ पे लिख दिया है ग्रेड। अगर 91 से 100 के बीच में परसेंटेज है तो ग्रेड ए मिलना चाहिए। 81 और 90 के बीच में है तो बी ग्रेड मिलना चाहिए। 71 और 80 के बीच में है तो सी ग्रेड मिलना चाहिए। 61 और 70 के बीच में है तो डी ग्रेड मिलना चाहिए। और 51 और 60 के बीच में परसेंटेज है तो ई ग्रेड मिलना चाहिए। तो यहाँ पे परसेंटेज और ग्रेडिंग सिस्टम लिखा हुआ है। इसी के आधार पर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो ग्रेड निकालने के लिए इफ फंक्शन या इफ फार्मूला का यूज हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले इक्वल टू लगाइए, इफ लगाइए और ब्रेकेट शुरू करिए। अब इस पहले वाले परसेंटेज को हम लोग आधार मान करके सारा ग्रेड को सेट कर देंगे। तो इसका एड्रेस क्या है, 66.33। परसेंटेज का ग्रेड क्या है, K5। अब K5 यदि बड़ा हुआ या बराबर हुआ 90 के तो क्या होना चाहिए, इन्वर्टेड कामा में ग्रेड लिख दीजिए, ए होना चाहिए। फिर कामा लगाइए, फिर इफ यूज करेंगे, यानी बार बार इफ का यूज करेंगे। जब इफ के अंदर इफ यूज होता है तो उसको हम लोग नाम देते हैं नेस्टेड इफ या नेस्टिंग इफ। ठीक, इफ के अंदर इफ यहाँ पे यूज होगा तो इफ फिर से शुरू करेंगे ब्रेकेट और K5 ही हमारा रहेगा तो K5 यहाँ पे लिख देंगे। अगर K5 बड़ा हुआ या बराबर हुआ 80 के तो क्या होना चाहिए, कामा लगाइए और जो भी ग्रेड है यहाँ पर सेट कर दीजिए, बी होना चाहिए। फिर कामा लगाएंगे। अब ये बार बार सेम तरीका चलेगा तो मैं इसको क्या कर लूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक सेम कॉपी कर लूँगा। कंट्रोल सी दबाऊंगा कीबोर्ड से और यहाँ पर आके कामा के आगे कंट्रोल वी दबा के पेस्ट कर दूंगा। अब देखिए इफ फार्मूला फिर आ चुका है। अब K5 यदि बड़ा हुआ 70 के, 80 की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, 70। तो अगर यदि 70 से बड़ा हुआ परसेंटेज या बराबर हुआ तो कौन सा ग्रेड मिलना चाहिए, यहाँ पे देखिए 70 से बड़ा है, 70 से बड़ा है तो सी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे सी लिख देंगे और फिर कामा लगाएंगे और कंट्रोल वी दबाकर पेस्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आ गया K5 अगर बड़ा है 60 से, 60 से बड़ा है या बराबर है K5 तो कौन सा ग्रेड मिलना चाहिए, सी के बाद क्या आएगा, डी आएगा। डी लिख देंगे, फिर कामा लगाएंगे और फिर कंट्रोल वी दबा के पेस्ट करेंगे। अगर K5 बड़ा है या बराबर है, यहाँ पे लिख देंगे 50। K5 अगर 50 से बड़ा या बराबर है तो कौन सा ग्रेड आना चाहिए, डी के बाद ई। तो ई तक हमने ग्रेड को सेट कर दिया। अब इसके बाद कोई कंडीशन नहीं है तो कोई कामा नहीं लगाएंगे, बाहर आएंगे इसके इन्वर्टेड कामा के और ब्रेकेट बंद करेंगे। कितने ब्रेकेट बंद करेंगे, देखिए कितने इफ है, 1 2 3 4 5। तो 5 इफ है तो 5 बार ब्रेकेट को हम लोग क्लोज करेंगे। तो 1 2 3 4 5। उसके बाद इंटर मारेंगे। तो जैसे ही इंटर मारेंगे तो हमारा ग्रेड आ जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि डी ग्रेड आ चुका है 66.33 का। देखिए यहाँ पर क्या है, 66.33 यानी 60 से ऊपर है तो 61 और 70 के बीच में रहेगा तो डी ग्रेड। तो यहाँ पे डी ग्रेड मिला है। अब मैं क्या करूंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप नीचे की तरफ कर दूंगा तो बाकी लोगों का भी ग्रेड आ चुका है। उसी तरह 74.50 है तो सी मिला है। कैसे, ये देखिए यहाँ पर 70 से ऊपर यानी 71 और 80 के बीच में तो सी ग्रेड मिला है। उसी तरह बाकी लोगों का, उसी तरह डी यानी 63 65 क्या है, 60 से ऊपर है यानी 60 से ऊपर है यानी 61 और 70 के बीच में तो डी ग्रेड मिला है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि किसी मार्कशीट में ग्रेड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सारा पार्ट्स हमने देख लिया मार्कशीट से रिलेटेड। ये प्रोजेक्ट हमारा पूरा हुआ। अगर ये प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा ये प्रोजेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी चीज़ें सीखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।